तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो देखिए, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात करें तो आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है, जो कि जीडी बैच के लिए, डीबी बैच के लिए और यांत्रिकी बैच के लिए उन्होंने यहाँ पर जारी कर दिया है। यहाँ पर 2022 बैच रहेगा और आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2021 तक यहाँ पर रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ कि इस वीडियो में जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे 2 जुलाई से, अभी आपके पास मैं कह सकता हूँ 20 दिन का पूरा टाइम है, क्योंकि अभी 10 जून है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 20 से 22 दिन का आपके पास पूरा टाइम है, या फिर आप यानी कि आपके पास 2 जुलाई से 16 जुलाई तक है, तो आपको पूरा टाइम कह सकते हैं। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर अच्छी तरीके से बन जाए तो आपके पास पूरा 1 महीना यहाँ पर पड़ा है। तो मेन है कि बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड में मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने एग्ज़ाम में कितने ही मार्क्स हो, यदि डॉक्यूमेंट्स में आपने छोटी सी भी गलती कर रखी है तो आप वहाँ से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो आपको सिंपल है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में ध्यान रखना है कि ऑनलाइन आप जब आपका फॉर्म अप्लाई करें तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। वो मैं 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तरफ आपसे बात करने वाला हूँ। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके जीडी में भी चाहिएंगे, डीबी में भी चाहिएंगे और यांत्रिकी में भी चाहिएंगे। जो अब की बार जिन्होंने बच्चों ने 12th पास किया है और जो नई पहली बार इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि पहली वैकेंसीज है 12th बेस डिफेंस के अंदर और इसके साथ ही 10th बेस भी डिफेंस के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात है कि इंडियन कोस्ट गार्ड इंपॉर्टेंट, मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित बात वो करता है, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट मानता है। सबसे पहले देखिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन, यानी कि जब आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपके कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोडेड किए जाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट सेकंड में तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं, शॉर्ट वे में समझा देता हूँ, वो आप अपलोड करेंगे। दूसरी केस में यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपके पास जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और इसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेके जाने हैं तो मैच होंगे, उसी के आधार पर आपको स्टेज सेकंड में क्वालिफिकेशन मिलेगा और आप स्टेज 3 की तरफ जाओगे, जो कि मेडिकल एग्जाम से संबंधित होगा। यदि आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब मैं मेन इंपॉर्टेंट बात करूँगा कि कौन से 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। वो आपको अभी से कोशिश करना है कि इन 20 दिन के अंतर्गत आप बना लें, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब SSR का फॉर्म फिल किया था तो ज़्यादातर बच्चों के यदि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा तो रिजेक्ट हो जाएंगे फॉर्म। क्यों? ये कारण यही है क्योंकि कई बच्चों ने तो आपका डोमिसाइल की जगह वहाँ पर आधार कार्ड डाल दिया, किसी ने 10वीं की मार्कशीट नहीं आई है तो उसकी जगह कुछ अलग डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। किसी ने जब वहाँ पर क्लियर रखा है कि भाई आपको नोट देकर कि ब्लू बैकग्राउंड में फ़ोटो चाहिए तो आपको वो डालना चाहिए था, तो बच्चों ने गलती की। इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऐसी गलती न करो, पहले बार में ही आपका आराम से ऑनलाइन फॉर्म बेटर तरीके से सबमिट हो जाए, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत न पड़े। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टेकन नोट बिफोर मई 2021, यानी कि सबसे पहले देखिए पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, यानी कि आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ यहाँ पर होना चाहिए, जो कि आपका मई 2021 यानी कि मई 2021 से पुराना आपका नहीं चलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही फ्रंट पैटर्न हाईलाइट बैकग्राउंड विदाउट हार्ड ग्रेयर एक्सेप्ट और स्केल्स, यानी कि ज़्यादा वो लाइट या फिर वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आप यहाँ पर आगे की तरफ बात करते हैं कि फोटोग्राफ्स इज टेकन विद कैंडिडेट्स होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट विद वाइट चौक इन कैपिटल लेटर्स। देखिए, यहाँ पर इन्होंने भाई अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक ही चीज़ कही है कि जब आप अपना फ़ोटो खिंचवाएं, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप अपना फ़ोटो खिंचवाए तो पिछला को कलर है वो बैकग्राउंड है ब्लू कर सकते हैं, मैं तो ये मानता हूँ ब्लू अच्छा रहता है। जब आप ब्लू कर देंगे तो इंसान का जो फ़ोटो खींचता है तो आपको स्लेट के साथ रखना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप ऊपर की तरफ अपना नाम डालें,
ठीक है। दूसरी कंडीशन में, दूसरी स्थिति में आप यहाँ पर जो डालेंगे वो आप डालेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और तीसरी स्थिति में डालेगी कि डेट ऑफ फोटो क्या है, यानी कि DOF क्या है, डेट ऑफ फोटो, DOB क्या है, और इसके साथ ही आपका नाम क्या है, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड हो तो आपको कोई भी आपके फ़ोटो में वहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, सबसे पहली बात ये, ठीक है। दूसरी स्थिति में कैंडिडेट्स इसके सिग्नेचर, ठीक है, ये आपके पास कैंडिडेट्स इसके सिग्नेचर यानी कि आपका सिग्नेचर है अपलोड होना चाहिए। अब यहाँ पर लेफ्ट थंबनेल है, इंप्रेशन इमेज यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि आपको लेफ्ट थंब, जो कि एयरफोर्स का जो फॉर्म फिल करते हैं जब उस समय नोटिफिकेशन देखते हैं, तो जब वो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म में फिल करवाता है या फिर कोई भी अपडेट वहाँ पर देता है, तो सेम अपडेट यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड का लगभग वैसा ही अब की बार देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या रहेगी, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो 10वीं के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, और इसके साथ ही यानी कि 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, मेन बात। दूसरी, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, या फिर पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वोटर कार्ड हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 10th की मार्कशीट, सिंपल सी बात है, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर होना चाहिए EWS SC ST OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है वो किसका है, कास्ट सर्टिफिकेट की ये बात कर रहा है। इफ़ एप्लीकेबल यहाँ पर होता है तो कोशिश करनी है कि आपका एप्लीकेबल रहे। इन्होंने अब इसको अब की बार मस्ट नहीं किया है, इसलिए मस्ट नहीं किया है क्योंकि कोविड के कारण कोई बच्चे पिछली बार नहीं बनवा पाए थे, तो उन्होंने अब की बार डॉक्यूमेंट्स में इसलिए ही टाइम दिया, इसलिए उनका फेज सेकंड में लंबा टाइम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, कई बच्चे कहते हैं कि मेरे पास सर स्टेट का सर्टिफिकेट है, कई कहते हैं कि मेरे पास सर सेंटर का है, कोई कहता है कि सर मेरा 1 साल पुराना है, कोई कहता है कि सर मेरा 6 महीना पुराना है। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में होती है कि कई 3 साल पुराने हैं, कोई कहते रहते हैं। अब आपको सिंपल यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर चलेगा, क्योंकि ये भर्ती सेंटर की है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है वो ये 6 मंथ, जब आप यहाँ पर माने कि 6 मंथ पुराना यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, राइट। आगे की तरफ यहाँ पर बात करें तो आगे आप देखोगे कि सिग्नेचर आपके पेरेंट्स से, माता पिता के यहाँ पर होनी चाहिए, यदि आप 18 साल से छोटे हैं। आपका कैंडिडेट्स रिटर्न हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन यहाँ पर होना चाहिए। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है, यानी कि इससे आपकी हैंड राइटिंग के वहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर कोई भी चीज़ में वहाँ पर पहचान की जाए, आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित, आपकी अलग योग्यता के हिसाब से। तो ये हैंड रिटन में क्या होता है कि जैसे आप लिख सकते हैं आपकी राइटिंग की पहचान करना मेनली, यानी कि कह सकते हैं कि ये आपकी राइटिंग है और ये आपके इस सदस्य की राइटिंग है, इस सब चीज़ों के बारे में उनको जल्दी से पकड़ में आ जाए, ये इन्फॉर्मेशन रहे। अब इनमें सिंपल सी बात है, क्या लिखना है, जैसे माई नेम इज़ हितेश कुमार, माई फादर नेम इज़ ये, माई मदर नेम इज़ ये, माई फादर ये, माई मदर ये, इन माई हॉबीज़ ये, जिससे मतलब मेनली आपको क्या करना है कि यहाँ पर उनको राइटिंग है वो स्पेसिफिक दिखानी है कि मेरी इस तरह की यहाँ पर हैंड राइटिंग यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पर जो GD के कैंडिडेट्स है वो ध्यान रखेंगे, एक तो ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखें, दूसरा एडिशनल में क्योंकि GD है 12th बेस है तो 12th की आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यांत्रिक वाले कैंडिडेट्स हैं, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में तो क्लियर होनी चाहिए, और इसके साथ ही आपके पास या तो आपके पास 12th होनी चाहिए, 12th के साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो भी आगे देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट से ध्यान रखना है, इसके बाद ही आपका फेज सेकंड के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे डिस्कशन कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कर सकते हो, अच्छे लगे तो पूरा आपको सारा अपडेट दे चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।